इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट। क्लाइमेट टारगेट को लेकर के बात हो रही है। क्लाइमेट टारगेट को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। क्या है क्लाइमेट टारगेट भाई? याद दिलाता हूं मैं थोड़ा सा आपको यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जब बैठक हुई, आपको पता है शुरुआत से कब से, 1992 अर्थ समिट से इसकी शुरुआत हो गई थी। और फिर उसके बाद से आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होना शुरू हो गई, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोप 21। कोप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 में हमने क्या किया? पेरिस सम्मेलन जिसको बोलते हैं कि पेरिस समिट हुई। और पेरिस समिट में एक चीज जो आई थी, पेरिस सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन, ठीक है, पेरिस सम्मेलन या पेरिस समिट जो हुई उसमें जो एक चीज आई थी वो क्या थी? वो ये थी कि कोप 21 के अंदर जो पेरिस सम्मेलन हुआ उसमें हमने INCD मतलब एनडीसी, जो सॉरी एनडीसी, आई छोटा सा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो उसके बारे में हमने कहा। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब कि हर देश कितना कितना जो कार्बन का उत्सर्जन है वो घटाएगा, ये खुद से ही बताना है। ठीक है, हर देश हर देश कितना टारगेट लेगा। ठीक है, हर देश कितना टारगेट लेगा ये आपको खुद से बताना है। ठीक है, एनडीसी का मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सब देशों ने अपना अपना टारगेट बता दिया कि हाँ हम इतना इतना कम करेंगे। ठीक है, ये सबको पता है, ये बेसिक वाली बात होगी जो आप स्टैटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत ने क्या टारगेट लिया इसके बारे में यहाँ पर बात। तो भाई भारत ने भी कुछ कुछ टारगेट लिए, जैसे सब देशों ने बताया तो भारत ने भी बताया। तो भारत के टारगेट है उनको लेकर के यहाँ पर आज चर्चा है कि भारत ने जो 3 टारगेट्स की बात की थी उन 3 टारगेट्स का क्या हुआ, आज क्या हमने प्रगति की है, क्या हमने नुकसान किया है, उनके बारे में यहाँ पर बात है। तो भारत ने जो 3 टारगेट्स लिए थे उसमें पहला जो टारगेट था उसमें भारत सरकार ने यहाँ पर कहा था कि हम जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी का कार्बन को कितना कम करेंगे? हमारी जो जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी कैपेसिटी, एमिशन इंटेंसिटी कैपेसिटी का 33 से 35% तक हम कम कर देंगे। 33 से 35% कम कर देंगे। इस शब्द का मतलब क्या है? 35% तक कम कर देंगे। कब तक कम कर देंगे? 2030 तक। इस शब्द का मतलब है कि आप ऐसे मान के चलिए कि एक यूनिट जीडीपी की एक यूनिट के लिए, मान लो कि एक यूनिट के लिए जीडीपी की हम 100 मेट्रिक टन है जो उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो जीडीपी की एक यूनिट को के लिए हम कितना करते हैं? 100 मेट्रिक टन। जीडीपी की एक यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 मेट्रिक टन। 100 मेट्रिक टन है जो उसका इतना कार्बन का उत्सर्जन हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब इतने कार्बन के उत्सर्जन को करने के लिए जीडीपी की एक यूनिट को, ठीक है, तो इसको हमने कहा है कि हम इसमें 33 से 35% तक कम कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर हम जीडीपी की एक यूनिट बनाने के लिए जिस समय हम, मोटा मोटा बोल देता हूं मैं, 70 मेट्रिक टन अगर बनाने लगे, 70 मेट्रिक टन, ठीक है, 70 मेट्रिक टन, 70 मेट्रिक टन अगर हम उत्सर्जन कर रहे हैं तो यानी कि ये टारगेट हमने मीट कर लिया। तो ये टारगेट 2030 तक के लिए था जो हम ऑलरेडी 2020 में मीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी 2020 में मीट कर लिया है, 2020 में मीट कर लिया। ठीक है, 2020 में हमने इसको पा लिया, पहली बात। दूसरा टारगेट, ठीक है, 2020 में इसको पा गए। दूसरे टारगेट की अगर बात करते हैं तो वो है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को लेकर के। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को लेकर, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को हम कितना? 50% बना देंगे। 50% तक इसको जनरेट करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को, जो हमने 2025 के मिड में ही पा लिया है। 2025 के मिड में पा लिया। क्या समझ पाए इस बात का?
नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी? नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, मतलब जो भी आपके जीवाश्म हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, उनका यूज ना करके, मतलब कोयला, पेट्रोल, ये सब नहीं जलाएंगे। हम क्या जलाएंगे? हम सोलर का यूज करेंगे, हम विंड का यूज करेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, विंड का यूज करेंगे। इन सब चीजों से हम क्या है, ऊर्जा को बनाएंगे, एनर्जी को बनाएंगे। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से हम क्या है कि 50% तक ऊर्जा बना लेंगे। 50% तक हमारी जितनी टोटल ऊर्जा हम बनाते हैं उसका 50% है जो वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल वाली बना देंगे। और इसको भी हमने 2025 के मिड में मीट कर लिया है। यहां पर एक मैं पेज फंसाता हूं, यहां पर एक मजे की बात पता है क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, टोटल ऊर्जा की बात है कि जितनी भी एनर्जी हम 50% तक तो बना रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो आज भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका हम केवल कितना 22% इंस्टॉल कैपेसिटी बना पा रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से, 22% बना पा रहे हैं। ये कैसी खतरे मतलब अलग सी बात है। आप सोचो, एक तरफ आप कह रहे हो कि 50% बना लेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम तो बस इलेक्ट्रिसिटी का 22% ही, तो ये आपस में डायकोटॉमी हो रही है ना। इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। यहां पर ये कहा जा रहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% तक वाली बात तो हमने पा ली है, लेकिन फिर भी बिजली इसमें से केवल 22% ही बना पा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारत में ना, हमने सूरज तो आ रहा है, ठीक है, जैसलमेर में आप बैठे हुए हो, सन खूब ठीक ठाक मिल रहा है, जोधपुर में सन है जो वो खूब ठीक ठाक मिल रहा है। अब सूरज की रोशनी तो आपको मिल रही है, तो आपने सोलर एनर्जी उससे बना ली, ठीक है, आपने सूरज की रोशनी को लिया और उसको बिजली में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन रखोगे कहाँ? सारी की सारी जैसलमेर में तो भर नहीं दोगे, तो आप उसको रखोगे कहाँ? तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? या तो कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, और या आपके पास ग्रिड पैटर्न होना चाहिए। ग्रिड पैटर्न का मतलब कि आप डिस्कॉम्स लगा दो, जिससे कि क्या है कि आप एक जगह पे बिजली बनाओ और उसको धीमे 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 करके आगे ट्रांसफर करते चले जाओ, ठीक है। तो हम वहां पर लैग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आप कह सकते हैं सर हमारे पास ग्रिड सिस्टम नहीं है, ग्रिड सिस्टम की कमी है। इन सब कमियों की वजह से, है ना, हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे बिजली का, ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हम बिजली का। तो इन सब कमियों की वजह से कि ट्रांसफर कर नहीं पा रहे, ग्रिड सिस्टम है नहीं कि स्टोर कर लें उसको कहीं पर, ठीक है, तो इसकी वजह से जो टोटल बिजली बना पाए वो 22% 23% के आसपास ही हम बना पाए। और ये तो हमने 50% है जो ऊर्जा की, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके अंदर क्षमता तो डेवलप हो गई है। क्षमता मतलब कि जैसे आप कहते हो कि सर एग्जाम आने वाला है, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो ये क्षमता तो डेवलप कर ली है, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से आप आउटपुट 4-5 घंटे का ही दे पा रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई क्षमता तो हमने 50% की डेवलप कर ली, लेकिन 22% की ही आउटपुट निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि हमारे पास ना तो स्टोरेज कैपेसिटी है, ना ग्रिड पैटर्न है, ना ट्रांसफर करने की सुविधा है, ठीक है। तो इसलिए हम कम कर पाए। तो ये इसलिए आपको ये डेटा जब भी टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाना कि ये दो अलग अलग बातें क्यों लिखी हैं। जबकि ऊर्जा की जब भी बात करते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी का मतलब ही यहाँ पर हम सिनोनिमस टू बिजली देखते हैं कि बिजली आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में 22%, टोटल कैपेसिटी 50% हमने अचीव कर ली है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहें तो जो तीसरा टारगेट था वो ये था कि कार्बन सिंक बनाएंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे और 25 से सॉरी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर, बिलियन टन, ठीक है, बिलियन टन तक के हम कार्बन सिंक बना लेंगे। कार्बन सिंक, ये क्या होता है? कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक, इसमें कहा गया था कि कार्बन सिंक है जो वो कितना डेवलप करेंगे? 2.5 से 3 बिलियन टन, ठीक है। इतना कार्बन सिंक है जो वो डेवलप कर लिया जाएगा, इतना कार्बन सिंक डेवलप। अब इसमें जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। कार्बन सिंक का मतलब होता है पेड़ पौधे को लगा देना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। कार्बन सिंक का मतलब पेड़ पौधे, मतलब कि हर वो चीज जो कार्बन को सोख ले, कार्बन सोखता, ठीक है। तो कार्बन का सोखता कौन है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे कार्बन का सोखता है, ठीक है। तो कार्बन सोखने की कैपेसिटी किसके पास है?
कार्बन सोखने की कैपेसिटी पेड़ पौधों के पास, इसलिए इनको कार्बन सिंक कहते हैं। तो कह रहे हैं हम इतना बना लेंगे, तो जो कि बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बना भी लेंगे। लेकिन जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो जमीन ली इतनी है ना, और उस पर क्या है कि एक ही तरह के पेड़ लगा दिए सीधे सीधे, और इससे एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आ रही है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आ रही है, मोनोकल्चर मोनो फार्मिंग है जो वो यहाँ से हो रही है, मोनोकल्चर मोनो फार्मिंग जैसी हो रही है, जिससे कि हमें क्या है कि एक तरीके के जब पेड़ एक जगह पर आते हैं तो वो जमीन है जो वो मतलब वो उतना वो मतलब कार्बन तो खींच रही है, ग्रीन कवर तो बन रहा है, तो जहां जहां भी ग्रीन कवर बनेगा वो कार्बन को खींच लेगी। लेकिन फार्मिंग या हम कहें कि प्रोडक्टिविटी, इस सब में हमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, बट वो उतनी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये है कि ग्रीन कवर बनाने के लिए नेशन वाइड है जो वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कि ताकि हम अपने इसको मीट कर लें। अभी मीट किया नहीं है, लेकिन बहुत इजीली इसको मीट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले टारगेट को 2.5 से 3 बिलियन टन है जो वो बनाना है, ये अभी बचा हुआ है, लेकिन ये इजीली कर लेंगे। यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग जैसी चीजें दिख रही हैं जो कि भविष्य में हमारे लिए चिंता का विषय हो सकती है। मोनोक्रॉपिंग या मोनो फार्मिंग क्या देना चाहिए, है ना। मोनो फार्मिंग क्यों समस्या है जानते होंगे, उत्पादकता खत्म हो जाती है उससे, मोनो फार्मिंग से उत्पादकता है जो वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कार्बन सिंक वाली बात तो है, ठीक है। तो अब क्या ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को क्या क्या करने की जरूरत है इसको पाने के लिए टोटल ओवरऑल। अब इवन आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक आ गया ना 35% वाली बात, तो अब ये तो पा लिया हमने, 2020 में ही पा लिया था, ठीक है। तो ये सरकार ने खुद से ही इसको कह दिया कि अब हम 40% के टारगेट को पकड़ लेंगे, ठीक है। 35% का रखा था, लेकिन अपने आप से उन्होंने कहा कि हम 40% तक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टारगेट को बढ़ा लेना चाहिए। तो सरकार को अब यहाँ पर लैंड एक्विजिशन पर ध्यान देने की जरूरत है। लैंड एक्विजिशन क्या है, मतलब कि जमीन को एक्वायर कीजिए और उस पर पेड़ पौधे लगाइए, है ना। यहाँ पर क्या है कि हम कहाँ पर कमी है, हमारी ग्रिड नहीं है हमारे पास, तो ग्रिड है जो उसकी व्यवस्था करो, है ना। ग्रिड को बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी को बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जो भी कमियां आ रही हैं इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नेंस को जैसे बेहतर करने की जरूरत है, गवर्नेंस है जो वो बेहतर करने की जरूरत है ना। स्ट्रेस लेवल है जो तनाव है जो वो हमें कम करने की जरूरत है। मतलब कैसा तनाव, नेचुरल, आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो वो कम करने की जरूरत है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो वो कम करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।